लाड़काना में बारातियों की बस को खौफनाक हादसा, 10 अफराद जाम बहक, 40 जख्मी, 20 की हालत तशवीशनाक। बस टायर रॉड टूटने के बायस ट्रैक्टर से जा टकराई। बुरेवाला में कार तेज रफ्तारी की बायस ट्रक से जा टकराई। 3 खवातीन और 2 बच्चों समेत एक ही खानदान के 8 अफराद जाम बहक हो गए। मैं काम करूंगा नहीं और तुम्हें करने नहीं दूंगा। फैसलाबाद में शौहर ने छुरी के वार करके बीवी की जान ले ली। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खातून घरों में कामकाज करके बच्चों की किफालत कर रही थी। पेशावर में एक और ख्वाजा सरा पर नौजवानों का तशद्दुद, बाल काट दिए। पुलिस ने 4 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। 3 माह के दौरान 10 वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। इक्तिसादी राबता कमेटी का फैसला, एक दिन बाद मुस्तरद कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली तक भारत से कोई तिजारत नहीं होगी। विफाकी काबीना का बड़ा फैसला, भारत से चीनी और कपास की दरामद का फैसला क्यों और किसने किया? वजीर आजम का सवाल। वजीर खजाना हमाद अजहर ने वजीर आजम को 2 हफ्ते पहले की हिदायत याद दिला दी। कहा, आप नहीं तो हुक्म दिया था। हमाद अजहर का वजाहती ट्वीट, लिखा, ईसीसी दर्जनों इकदाम तजवीज़ करती है, काबीना तौसीक, मुस्तरद या तरमीम करती है। जमहूरियत में इक्तिसादी और सियासी फैसले ऐसे ही होते हैं। चीनी माफिया का घोटाला समा खातों तक पहुंच गया। FIA ने 500 से ज्यादा खुफिया खातों की किताबों और फाइल्स का खोज लगा लिया। 12 मार्च को अगले 2 माह के लिए अरबों रुपए के सौदे हुए। अप्रैल मई में 100 किलो की बोरी 9,500 मुकर्रर की। मार्केट में बोरी 9,800 में मिलना थी। ब्रोकर मलिकाबाद का हिसाब किताब जहांगीर तरीन की मिल से था। ज्यादातर रिकॉर्ड लाहौर में बड़े घरों में रखा गया था। कोरोना की तीसरी लहर के वार तेज, 24 घंटों में 98 मरीज जान से गए। 4,974 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में मार्च का महीना गजबनाक रहा। एक माह में कोरोना के 50,000 केसेस रिपोर्ट। 1,036 अफराद लुकमा अजल बने। तजर्बाती मराहिल से गुजरने वाली कोरोना वैक्सीन B01 जल्द पाकिस्तान में तैयार होगी। सरल पाकिस्तान का चाइनीज कंपनी के साथ वैक्सीन की तैयारी का मुआहिदा हो गया। सप्लाई और तैयारी के हुकूक हासिल कर लिए। 2 तजावीज़ थी सिर्फ, आप इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2 हफ्ते के लिए बंद करें। तो तजवीज़ मुस्तरद नहीं हुई। अगर NCOC नहीं स्टेप्स लेगा तो हम अपने से स्टेप्स लेंगे। मैंने कल टास्क फोर्स की मीटिंग भी बुलाई है। लॉकडाउन पर वजीर आजम की अपनी सोच है। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने की तजवीज़ मुस्तरद नहीं हुई। अगर NCOC ने इकदाम ना किए तो हम खुद फैसला करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हमने जहाज ट्रेन बंद की, इसीलिए आज बहुत महफूज हैं। कोरोना वबा के बायस हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार की बंदिश के खिलाफ ज़ायरीन मुश्तइल मज़ार का मरकजी गेट तोड़ डाला। 5 मोटरसाइकिल्स को आग लगा दी। पुलिस पर पथराव करते हुए मज़ार में दाखिल हो गए। ये मेरे ट्रे में रख के भी मेरे आगे अगर पासपोर्ट लाएं, मैं इनको कहूँगी उठाओ और चलते बना। मेरी अपनी भी एक हेल्थ की छोटी सी प्रॉब्लम है। मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती। अगर उन्होंने जाना है तो वो उनका आईनी और कानूनी हक है। हुकूमत को ग्रेसफुली नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं करते तो वो अदालत से इंशाअल्लाह नहीं तो मामले पे जजमेंट आ जाए। बाहर जाने से इनकार भी, कानूनी जंग के लिए तैयार भी। क्या नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज भी लंदन उड़ान भरने जा रही हैं? लीगी नायब सदर ने कल हुकूमत को घर भेजे बगैर बाहर जाने से इनकार किया। आज सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने अदालत जाने का इंदिया दे दिया। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में कहा, इलाज के लिए बाहर जाना मरियम नवाज का कानूनी हक है। हुकूमत ने इजाजत ना दी तो अदालत से फैसला आ जाएगा। राना सनाउल्लाह बोले, अजीजों से मिलने के लिए बाहर जाना कोई नई बात नहीं। इनका इलाज करके ही जो है वो अगर उनको बाहर अपने अजीज़ों से मिलने या किसी दूसरे घर से जाना पड़ा तो सारी दुनिया जाती है, आ जाते हैं लोग। डॉक्टर अदनान की वापसी जो है तो बहुत सारे आने में लिया जा रहा है। NRO की कोशिश तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, कोशिश जारी है। लेकिन बात यह है कि वो NRO देना किसने है? जो भी इनके मामलात हैं उनको यही तय करने पड़ेंगे। इनकी जो खामोशी है इस वक्त वो भी बड़ी जुर्मानी है।
मरियम नवाज की खामोशी जुमानी है। डॉक्टर अदनान की वापसी की बहुत सारे मानों में लिया जा रहा है। मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर कहते हैं NRO की कोशिशें जारी हैं लेकिन कोई देने को तैयार नहीं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने डॉक्टर अदनान को ट्रैवल एजेंट करार दे दिया। कहा झूठी रिपोर्ट पर कोई एतमाद नहीं करेगा। एक बिजनेसमैन ने मरियम को बाहर भेजने की बात की। अगर बाहर जाना ही है तो लूटा हुआ पैसा वापस कर दें। एक बिजनेसमैन को इन्वॉल्व किया जिसने दाएं बाएं बताने की कोशिश की कि बहुत सख्त तबीयत खराब है। वो चाहती भी हैं कि वो जाएं लेकिन जब उनको इनकार हो जाता है तो फिर वो दोबारा भड़क मारती हैं जोरदार किस्म की। नून लीग का हुकूमत को टफ टाइम देने और पीपल्स पार्टी की पॉलिसी से मुखालिफत का फैसला। नून लीग के वीडियो लिंक इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नए सियासी इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी और ANP शामिल नहीं होंगे। PDM की दीगर जमातों को साथ लेकर चलने पर इत्तेफाक। ईद के बाद भरपूर अवामी राबता मुहिम का फैसला। ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट ने ब्यूरोक्रेसी के अदम ताउन का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। रिकॉर्ड कई महकमों हत्ता के दूसरे बरे-आज़म तक गायब किया गया। हुकूमती सिस्टम की वजह से मुल्क की बदनामी और माली नुकसान हुआ। रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की सिफारिश। जस्टिस अजमत सईद ने लिखा मार्कला के दामन में रिपोर्ट लिखते वक्त गीदड़ों की मौजूदगी भी होती थी। गीदड़ भपकियां काम करने से नहीं रोक सकती। रिपोर्ट में अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने और जरदारी के स्विस अकाउंट से मुतालिक समा की खबर की तस्दीक। ब्रॉडशीट के ऊपर 5 लोगों के खिलाफ फौरी तौर के ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई का हुक्म आज काबीना ने दिया है। इनमें अहमद बिलाल सूफी साहब शामिल हैं, हसन साकिब शेख, गुलाम रसूल साहब शामिल हैं, अब्दुल बासित साहब, शाहिद अली बेग, तारिक फवाद मलिक। हुकूमत का ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई का ऐलान। अहमद बिलाल सूफी और बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित समेत 5 अफराद मुलव्विस करार। फौजदारी कार्रवाई का फैसला। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ स्विस अकाउंट्स केसेस दोबारा खोलने का इंदिया दे दिया। कहा जस्टिस शेख अजमत ने गुमशुदा रिकॉर्ड ढूंढ लिया। अहमद बिलाल सूफी का समा से गुफ्तगू में गलती का एतराफ। ये बिल्कुल लूपहोल था क्योंकि ये तो भरना चाहिए था, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, लेकिन मैं उस मीटिंग में था नहीं। ये लूपहोल वहाँ पर जो मीटिंग में छोड़ा गया ये गलती थी, इसको फिल होना चाहिए था। डस्का NA-75 रीपोलिंग केस सुप्रीम कोर्ट ने 8 समात मुकम्मल करने का कह दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, पुलिस और सिविल इंतजामिया पर बड़े सवालात उठा दिए। जस्टिस अता बंदियाल ने इस्तफसार किया। पुलिस के अदम ताउन पर इलेक्शन कमीशन ने मुतबादिल इंतजाम क्यों ना किया। इंतखाबी अमल मुलतवी करके पुलिस के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की। इलेक्शन कमीशन मुनज़्ज़म धांधली साबित करे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए प्रिजाइडिंग अफसरान की लोकेशन की कोई कानूनी हैसियत ही नहीं। IMF से मुज़ाकरात दुरुस्त तरीके से नहीं हुए। वज़ारत खजाना में आया तो पिंजरे से बाहर रहूंगा। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। मईशत का जहाज कैसे बचाना है, शौकत तरीन ने मशवरे दे दिए। 2021 में मईशत का पहिया तेज रफ्तारी से चलने लगा। मार्च का महीना 10 साल का सुपर डुपर साबित हुआ। 2 अरब 34 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड बरामदात का मजमूई हजम 7% इजाफे से 18 अरब 66 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। खाम माल, चीनी, गंदम और कपास की इंपोर्टेड के बायस दरामदात में 12% इजाफा। कराची में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, पारा 40 तक जा पहुंचा। गर्म हवाओं के थपेड़ों से शहरी परेशान। PDM ने 3 अप्रैल को हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। दर्जा हरारत 42 तक जा सकता है। कड़ी धूप में भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार फराइज अंजाम दे रहे हैं। कहते हैं गर्मी तो बहुत है मगर ड्यूटी भी देनी है। ये रोड है, नीचे से गर्म है, ऊपर से भी आगे जलते तो है, लेकिन क्या करें, पाँव जलने की वजह से ट्रैफिक छोड़ देंगे, फिर इनको सहूलत कहाँ से मिलेगी। ड्यूटी करनी है, तपश बहुत ज़्यादा है, तकरीबन है लग रहा है, ये पसीने पसीना हो जाते हैं। शौक का शौक, कारोबार का कारोबार। लाहौर में शहरी ने घर में बंगाल, साइबेरियन और व्हाइट टाइगर पाल लिए। बेहतरीन देखभाल से खरीदो फरोख्त तक की जाती है। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का पहला वनडे आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़्म, कहा बेखौफ होकर खेलेंगे, बेहतरीन खिलाड़ी मैदान में उतारेंगे।